हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे जैसा कि आपने डिमांड किया था। सभी डिमांड्स आपकी हमने पूरी कर दी है और सभी स्टैंडर्ड के लिए बैचेस भी लॉन्च कर दिए हैं। 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड। तो यार आप लोग 11th स्टैंडर्ड साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप जानते हो कि आपके लिए हमने विराट बैच लॉन्च किया हुआ है। देखो ये विराट बैच जो है ना, इसमें हम लोग नेक्स्ट लेवल का मेहनत करने वाले। तो मैं अगेन अपील कर रहा हूं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जरूर से हमें इस चीज में सपोर्ट करें। आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा वीडियोस आएंगे। अभी तो आपको एक एक दो दो लेक्चर वीडियोस ही मिल रहे होंगे एक दिन में, लेकिन आने वाले समय में आपको दो दो तीन तीन चार चार लेक्चर वीडियो एक एक दिन में मिलेंगे, ताकि आप लोग फटाफट से पढ़ के पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर दो। और एक और चीज मैं बोलता हूं दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड को लाइटली मत लेना, क्योंकि अक्सर देखा गया 11th स्टैंडर्ड को जो बच्चा लाइटली लेता है वो 12th स्टैंडर्ड में स्ट्रगल करता है। उसको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। 12th स्टैंडर्ड में आते बोलता है यार कितना टफ है ये चीज। लेकिन अगर आप 11th स्टैंडर्ड से ही सब चीज पकड़ के चलोगे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेके चलोगे, जो भी हम सिखा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ के चलोगे, 12th स्टैंडर्ड आपको इजी जाएगा। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 सब्जेक्ट, चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट की शुरुआत ऑलरेडी हमने कर दी थी। एक लेक्चर बना दिया था, आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में ज्यादातर हमने इंट्रोडक्शन वाली चीजें कही थी, कुछ थ्योरेटिकल चीजें कही थी, लेकिन आज लेक्चर नंबर 2 में हम दो से तीन चीज आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बताएंगे किस प्रकार कोई भी एंगल का अगर डिग्री में दिया हुआ है तो हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछता है। फिर इसका उल्टा रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक और चीज अगर एंगल्स दिए हुए तो उसको हम लोग कैसे डिग्री, मिनट और सेकंड में लिख सकते हैं। ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो छोटा होने वाला है अगेन, क्योंकि इसके बाद जो तीसरा लेक्चर आएगा उसमें पूरा हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवाने वाले हैं। तो उसके लिए भी एकदम तैयार हो जाना, कुर्सी की बेटी एकदम टाइटली बांध देना, ठीक है। और बाकी सोशल मीडिया पे जरूर से मुझे फॉलो कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एप्लीकेशन को हमारे डाउनलोड कर लो। JR ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो एप्लीकेशन के अंदर जाके नोट्स के सेक्शन में आपको वो चीज देखने मिल जाएगा आने वाले समय में। तो जरूर से डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। शुरुआत करें वीडियो की। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे एंगल्स के बारे में चीजें पढ़ी थी। आज हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे कि किस प्रकार अगर कोई भी एंगल डिग्री में दिया है तो हम कैसे रेडियन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। कोई भी एंगल दिया है, डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना या फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, इसके फंडे बहुत क्लियर है। अगर माइंड में ये चीज बिठा लोगे तो चाहे कैसे भी क्वेश्चन आने दो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि यहां पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री। 70 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है। अब ये डिग्री कैसे है, पता कैसे चला, इसके ऊपर डॉट है। देखो कभी भी याद रखना, कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल है, लेट्स सपोज ये एंगल है 70। अब इसके ऊपर डिग्री दिया है तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, 70 डिग्री पढ़ेंगे। ये एंगल क्या है, 70 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर यही 70 के ऊपर ना आपको छोटा सा C लिखा हुआ नजर आएगा, 70 के ऊपर C लिखा हुआ नजर आए, या फिर आखिर एंगल ऐसा ब्रैकेट में दिया हुआ है उसके ऊपर C लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर 70/पाई है, पाई भी अगर आ जाता है लेकिन इसके ऊपर C लिखा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो एंगल दिया है वो रेडियन में दिया है। तो डिग्री का सिंबल ऊपर 0 छोटा सा डॉट, और रेडियन का सिंबल क्या है, C छोटा सा C रहेगा, तो समझ जाना कि वो एंगल रेडियन में। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहां पे मुद्दे पे आते हैं जो कि हम लोग को सॉल्व करना है और डिग्री को रेडियन बनाना है। तो सबसे पहले करना क्या है, देखो कुछ करना नहीं है, 70 दिया हुआ है, नंबर को लिख लो पहले। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने पूछा है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो हमेशा एक चीज होती है जो कि होती है ट्रिक, और वो ट्रिक मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी डिग्री, कोई भी डिग्री आने दो, उसको आपको अगर रेडियन बनाना है, देखो डिग्री को रेडियन बनाना है तो उस एंगल की डिग्री को, उस एंगल को, नंबर को आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, देखो ये जीरो कैंसल, 7 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना होता है, 7 पाई होता है। नीचे कितना हो जाएगा, 18। और कुछ कैंसल आउट होता है क्या, 7 के टेबल में 18 जाएगा कि नहीं जाएगा, कैंसल आउट नहीं होगा। तो यहां पे आपको रुक जाना है और इसको ब्रैकेट बना देना है और ऊपर C लिख देना है। ये आ गया आपका आंसर, खत्म कहानी, 1 मार्क्स मिल गया आपको। सोचो 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है, 1 मार्क्स से 2 भी आते, कभी कभी हाफ मार्क्स ईच, लेकिन इतना सिंपल होता है डिग्री को रेडियन बनाना कि बस आपको उस नंबर को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी वैल्यू आएगा उसके ऊपर C लिख देना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डिग्री को रेडियन बना रहे हो। तो ये 70 डिग्री था, अब ये क्या हो गया, 7 पाई बाय 18 रेडियन बन गया। और ये दोनों का ही मतलब सेम है, मतलब दोनों का ही जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। करेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, -120 डिग्री। अब ये माइनस क्यों दिया है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव एंगल है। तो हमने पढ़ा था ये पिछले लेक्चर में, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, ये सभी ने पढ़ा था हमने, ठीक है। अब ये दिया है -120 डिग्री। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे -120 लिखा हुआ है तो -120 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला डिग्री दिया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल।
ये क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो 6 के टेबल में 6 2 12 होता है, 6 3 18 होता है, कट हो गया। क्या बच रहा है, देखो ये -2 और पाई, तो -2 पाई ऊपर बच गया, नीचे क्या बच रहा है, अकेला 3। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, -2 और 3 कुछ कटआउट वगैरह होगा क्या, नहीं होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको अच्छे से लिख देना है। कैसा लिखोगे, -2 पाई है ना, तो माइनस को साइड में रखो, 2 पाई लिखो, नीचे क्या है 3, तो -2 पाई बाय 3 और ऊपर सी लगा दो, ये हो गया आपका रेडियन। तो -2 पाई बाय 3 रेडियन, दिस इज योर आंसर। हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करनी है, सिंपल। एक और एग्जांपल देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है 1/4 डिग्री। अब 1/4 है तो लिख दिया 1/4, किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ताकि हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सके। अब जैसा कि हम जानते हैं हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय पाई, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई होगा, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 4 जा होता है 72 और ये 0, तो पाई बाय 720, क्या आ गया, पाई बाय 720। ये कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको सिंपली सी लिख दो उसके ऊपर और ये बन गया रेडियन, यानी कि डिग्री को रेडियन में बना दे। कितना सिंपल होता है प्रोसेस, ये आप खुद ही देख पा रहे हो। तो आप बस इमेजिन करो कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। अभी तो देखो एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूं, अभी तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही सिखा रहा हूं, अभी तो एक्सरसाइज कराना बाकी है। चैप्टर बड़ा है, टाइम लगेगा, ट्रस्ट मी। ये देखो बच्चे क्या करते हैं ना, घाई करते हैं। 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो उसको आपको समझ लेना है, क्योंकि 10वीं से 11वीं में आए हो, लेवल अचानक से हाई हुआ है। लेवल जो स्टडी का जो लेवल था 10वीं तक एकदम सिंपल होता है, लेकिन जब जैसे आप 11th स्टैंडर्ड साइंस में एडमिशन लेते हो तो मैथ्स हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स हो गया, इसका लेवल अचानक से हाई होता है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप प्रॉपर तरीके से हमारे हर लेक्चर बाय लेक्चर देख लोगे, इतना बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि आपको मजा आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आने दो, डिग्री को रेडियन बनाना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री। आपको क्या करना है अभी उल्टा, यानी कि अब आपको रेडियन दिया रहेगा, देखो रेडियन जो है ना सी लिखा हुआ, तो रेडियन आपको दिया हुआ है, अब आपको इसको डिग्री बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिग्री को रेडियन बनाने के लिए पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना है, तो ये उसका उल्टा है। तो अगर मुझे इस चीज को डिग्री बनाना है, यानी कि 7 पाई अपॉन 3 को अगर मुझे डिग्री बनाना है, तो मुझे पाई बाय 180 का उल्टा यानी 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल। ध्यान से देखना दोस्तों, पिछला एग्जांपल देखो यहां पे कि हमने जब डिग्री से रेडियन बनाया तो हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, और जब हमें रेडियन से डिग्री बनाना होगा तो इसको उल्टा कर देना, यानी 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो हर एक को हम लोग क्या करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। दिमाग में क्लियर हो गया। डिग्री से रेडियन, देखो डिग्री से रेडियन पाई बाय 180, रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई, बस ये माइंड में फिट कर लो। अब देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, देखो करके देखो, ये पाई और ये पाई कैंसल, ये 3 1 जा 3 होता है, 3 6 जा 18 होता है, और ये 0 कैंसल हो गया पूरा। क्या बचेगा, देखो ऊपर 7 बचा है, मल्टीप्लाई बाय 60, 7 6 जा होता है 42 और ये 0, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 7 और 60 मल्टीप्लाई हो गए 420 आ गया। नीचे कुछ है क्या, नीचे कुछ भी नहीं बचा है ना, 1 बचा है खाली, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारा आंसर आ गया 420 डिग्री, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्या आ गया, 420 डिग्री, खत्म। रेडियन था ये 7 पाई बाय 3 रेडियन था, कन्वर्ट कर लिया किसमें, डिग्री में, आ गया आंसर। क्या किया, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। देखो यहां पे नेक्स्ट क्या है, माइनस पाई बाय 18, तो यहां पे माइनस लिखा, पाई बाय 18 लिखा। अब इसको मुझे क्या करना है, 180 बाय पाई से 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है, ताकि मैं रेडियन को डिग्री बना सकूं। अब देखो यहां पे ये पाई और ये पाई कैंसल, ये 18 1 जा 18 होगा और ये 18 10 जा 180 होगा। ऊपर क्या बचा, ये माइनस बचा और 10 बचा, तो क्या बचेगा -10, और नीचे कुछ बच रहा है क्या, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो -10 डिग्री इसका आंसर आ गया, करेक्ट। तो -10 डिग्री, तो माइनस पाई बाय 18 का मतलब क्या हो गया, -10 डिग्री, खत्म। रेडियन से डिग्री बन गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो ध्यान से, क्या है ये 4/7, तो ये 4/7 लिखा। अब मुझे इसको क्या बनाना है, डिग्री बनाना है, मतलब 180 अपॉन पाई से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, कुछ कैंसल तो दिख रहा नहीं है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। 4 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना होता है, 72 होता है, 18 4 से 72 और ये 0, तो ऊपर के दोनों मल्टीप्लाई हो गए और नीचे के दोनों मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई पाई 7 पाई। लेकिन ये तो डिग्री पे बनाना है हम लोग को, तो ये पाई आ रहा है इसमें, तो पाई को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिग्री बनाना है ना, इस रेडियन को डिग्री बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पाई के जगह पे देखो ध्यान से, ये 720 तो वैसे का वैसे ही है, नीचे 7 है और ये पाई है, ये पाई के जगह पे मुझे पता है पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये हम सब जानते हैं। तो पाई के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 22/7, ये 7 और ये 7 कैंसल, ठीक है। 720/22 बचा। अब देखो ये 22 ना 2 के टेबल में जाता है, 2 11 जा होता है 22 और 2 360 जा होता है 720, मतलब मैंने कैंसल आउट कर दिया, तो 360 ऊपर बच रहा है खाली और नीचे सिर्फ 11 बच रहा है, तो 360/11, ये डिवाइड होता है क्या 11 के टेबल में, 11 3 जा 33,
3 बचा 30, नहीं जाएगा 11 के टेबल में तो छोड़ दो, यानी कि 360/11 डिग्री, दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी तरीके से आ गया। इसको आप डिवाइड भी करोगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में हमें लिखना नहीं होता एंगल डिग्री में, ठीक है, लिखने के लिए लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखना, तो 360/11 दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व करा दिया। आप देख सकते हो दोस्तों कितना ईजी था। बस आपको क्या करना था, रेडियन को डिग्री बनाने के लिए आपको 180/π से मल्टीप्लाई करना था। तो उम्मीद करता हूं डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के एक आखिरी टॉपिक है, उस पे चलते हैं, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। आप सोच रहे हो कितना छोटा लेक्चर था, मजा आ गया। तो यस, छोटा लेक्चर था, लेकिन इसके बाद आप तैयार हो जाना, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो होगा यानी लेक्चर नंबर 3 जो आएगा आपके लिए वो बहुत लंबा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज के एग्जांपल्स है, सभी चीज को सॉल्व कराएंगे आपके लिए, बहुत मजेदार होगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलो एक आखिरी एग्जाम्पल पे नजर डाल दो। क्या है, एक्सप्रेस एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। मतलब एक एंगल आपको दिया है डिग्री में 74.87 डिग्री दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको देखो ध्यान से देखना, ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ना, ये चीज को आप ध्यान से समझो। ये जो चीज दिया हुआ है इसको आपको डिग्री, मिनट्स और सेकंड के हिसाब से लिखना है। तो क्या होता है डिग्री मिनट, ये डिग्री होता है, ये मिनट होता है और ये सेकंड होता है, ये सिंबल होता है, तो उसके हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब यहां पे अगर आप देखोगे इसको सॉल्व कैसे करूंगा, ये 74.8 डिग्री दिया हुआ है, 74.87 डिग्री लिया हुआ है, ठीक है, 74.87 डिग्री दिया हुआ है। अब मुझे एक चीज पता है कि यहां पे जो डिग्री होता है ना, एक डिग्री का वैल्यू, अगर आप जानते होंगे, हमने आपको ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, एक डिग्री का वैल्यू मैंने आपको बताया था। क्या था दोस्तों, एक डिग्री मतलब 60 मिनट, और एक मिनट मतलब, सॉरी मिनट नहीं है, सेकंड लिख दिया मैंने गलती से, एक सेकंड, हाँ, ये 60 मिनट और एक मिनट मतलब होता है 60 सेकंड। ये मैंने आपको सिखाया था। तो यहां पे क्या हो जाएगा मुझे बताओ, 74.87 है, ये क्या है 74 है ना, तो प्लस 0.87 हो गया, ये मैंने अलग अलग कर दिया। 74 प्लस 0.87 का मतलब यही होता है। तो ये 0.87 क्या है, डिग्री है ना, 74 डिग्री प्लस 0.87 मैंने सेपरेट लिख दिया, 74 डिग्री को अलग कर दिया और 0.87 को डिग्री को अलग कर दिया। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये 74 डिग्री को मैं वैसे का वैसे ही लिखता हूं, लेकिन ये 0.87 डिग्री है, एक डिग्री का वैल्यू 60 मिनट होता है, तो मैं अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 0.87 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 0.87 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूंगा, तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर है, आप लोग अपने नोटबुक में मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, हम थोड़ा टाइम बचाते हैं ठीक है, देखो हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं चीटिंग, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। चलो देखो 0.87 आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 60 के साथ। देखो क्या आया वैल्यू, 52.2। तो यहां पे लिखो आप, ये 74 डिग्री तो वैसी का वैसे ही है, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आया, 52.2 आया, 50, एक सेकेंड, देखो 52.2, लेकिन ये जो आया ये किस में आया, मिनट में आया, ये आपका आ गया मिनट में। इसका काम खत्म, इसको बाजू करो, ठीक है। अब देखो ये 52.2 मिनट है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 74 डिग्री तो था ही पहले से, अब इसमें 52.2 मिनट है, तो ये 52 मिनट भी है ना, 52.2 मिनट मतलब ये 52 मिनट भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 74 डिग्री तो था ही, अब मैं इसको लिखूंगा 52 मिनट, 52 मिनट लिखा, और यहां पे हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 52 में से 52 लिख दिया मैंने, तो क्या बचा 0.2, तो 0.2 और ये हो गया आपका मिनट, ठीक है, 0.2 मिनट में है अभी। अब ये 0.2 मिनट में है, अब मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि एक मिनट मतलब 60 सेकंड होता है, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज बिल्कुल ध्यान से देखना। अब इसको मैं वैसे ही लिखता हूं, ये 74 डिग्री 52 मिनट, ठीक है, प्लस ये जो आपका वैल्यू है 0.2 मिनट, अब इसको मुझे सेकंड बनाना है, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड हो जाएगा ये, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60 ये किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। इसको थोड़ा सा बाजू में करते हैं दोस्तों, ये आपका जो है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड में कर देते हैं, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। चल अब ध्यान देना वापस, ये हो गया। अब फिर से देखो, ये 74 डिग्री 52 मिनट प्लस इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60 करके देखो, अगर आपको नहीं जाता है तो आप नोटबुक में करके देखो, ठीक है ना, फटाफट से 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60 करके देखो कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पे 12, और ये क्या है सेकंड, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे, 74 डिग्री 52 मिनट और 12 सेकंड, तो ये आपका आ गया प्रॉपर आंसर। हमने प्रॉपर तरीके से उस एंगल को डिग्री, मिनट और सेकंड में लिख दिया, 74 डिग्री 52 मिनट और 12 सेकंड के हिसाब से हमने इसको बना दिया, और दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे,
कि एक एंगल आपको दिया रहेगा और उसको कन्वर्ट करते 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 हम लोग को इस पोजीशन में लाना है कि वो एक डिग्री मिनट और सेकंड के फॉर्म में पहुंच जाए और वो आपका रहेगा फाइनल आंसर। क्लियर? क्लियर हो गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या मजा आया आज पढ़ के। बिल्कुल मजा आया, लेकिन अभी यार मजे की तो शुरुआत हुई है, क्योंकि अगला लेक्चर नंबर 3, उसमें पूरा एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करने की पूरी कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में। थोड़ा हो सकता है बड़ा बन जाए, लेकिन आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि प्लीज हमारे वीडियो को, जो नए बन रहे हैं जेआर कॉलेज पे, जेआर कॉलेज के बारे में अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। जब आपके कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे, जब आप कॉलेजेस जा रहे होंगे, जितने भी नए दोस्त आपको मिलेंगे उनसे जरूर पूछिएगा कि आप कहां से पढ़ाई करते हो यूट्यूब पे। तो सभी चीज ये शेयर करके बताइएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके और अवेयरनेस क्रिएट हो सके। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, आपके लाइक से बहुत एनर्जी और मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साथ में पहली बार अगर चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।